जय हिंद, राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो हम आज मैथ का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेरे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको एक पार्ट और पढ़ाया जिसमें हमने टाइप 1 हमने देख लिया है। टाइप 1 में हमने देखा था जो मूल्य में कमी वाले क्वेश्चन हैं, वह सारे प्रश्न हमने जो भी जिस तरीके से घुमा फिरा कर आ सकते हैं वह सभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज मैथ की, मैथ मतलब और आगे के मैथ्स की। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 की बात हम आज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 24 से 25 टाइप हमारे होने वाले हैं। तो आज बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 में मैं पहला प्रश्न लूंगा। पहला प्रश्न यहां पर क्या रहेगा आपका, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न होगा आपका कि क्या लिखा है, 2/3 भिन्न 1/3 का कितने प्रतिशत है। जो 2/3 है वह भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। जिससे पूछा जाए वह 100 होती है। मतलब जैसे जिससे हमें तुलना करनी है, जैसे क्या लिखा है, भिन्न का, जिसका, ठीक है, का लगा रहे तो की लगा रहे तो उसको हमको क्या मानना है, 100। तो जिसका क्या लगा है, जिसका 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। कैसे, 1/3 हमें दिया है कितने के बराबर, 100 के बराबर दिया है। 100 मान लिया हमने 100% है वो अपने आप में, 100 बराबर दिया है। हमें निकालना क्या है, 2/3। 2/3 कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, इसका हम तिर्यक गुणा यदि करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 100 × 2/3, ये नीचे आएगा 1 और ये 3 आएगा तो ये 3 वापस घूम कर जाएगा ऊपर गुणा में। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा क्या, 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा 200%। देखिए कितना सिंपल है बिल्कुल। 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो यह 200% होगा। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड सवाल की यदि मैं बात कहूं तो सेकंड सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा जल्दी में करेंगे, थोड़ा लंबा है आज वीडियो। सेकंड सवाल दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाती है और उसके हर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। भिन्न बताइए कि क्या थी। ठीक है, हमें प्रारंभिक भिन्न बताना है। तो मैंने जैसा आपको बताया था या अभी बता रहा हूं, पहले अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि कोई भी भिन्न अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो मान लिया वो भिन्न 100/100 थी। सबसे सिंपल वे है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, मान लिया वो भिन्न 100/100 थी। अब बोला है, वो कर दीजिए, क्या बोला है कि भाई अंश में 20% की वृद्धि कर दीजिए। 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और क्या बोला है कि हर में 5% की कमी कर देने पर, तो हर में जब 5% की कमी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाता है, तो 5/2 के बराबर यह हो जाता है। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा हम जब करेंगे तो ये जाएगा ऊपर 95 और ये आएगा 120। ठीक है, क्या आएगा, 120 आएगा। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 24 बार होगा और हमारा आंसर होगा 95/48। ठीक है भाई, 95/48 हमारा आंसर होगा। और आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है। स्क्रीन पर दिया गया है, एक भिन्न के अंश में
एक भिन्न के अंश में सेम टाइप का है, एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाती है और उसके हर में 20% कमी कर दी जाती है। तो बताइए भिन्न का मान किस प्रकार, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या थी, देखिए क्या दिया है कि भिन्न के अंश में 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि, और हर में क्या कर रहे हैं, कमी। तो देखिए जैसा अब भी मैंने किया वैसा ही करेंगे। हमने मान लिया वो भिन्न क्या थी, 100/100 थी, 100/100 थी। अब और ये क्या हो गई है, ये हो गई है 4/5। अभी ये 4/5 नहीं है, अब इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो इसके अंश में हम करेंगे 20% की वृद्धि, हो जाएगा 120, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसके हर में करेंगे 20% की कमी, तो ये होगा 80, ठीक है भाई, ये होगा 80। और ये होने के बाद ये हो जाता है 4/5, 4/5 हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे त्रियक गुणा करके, तो ये जाएगा 80 बटे में आएगा 120, 120 बटे में आएगा, 40 से काटोगे, 40 से जब आप काटोगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 8/15, 8/15 आपका आंसर हो जाएगा, 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे सिंपल वे है इस प्रकार के प्रश्नों को करने का, नहीं तो वो एक्स में मानकर भी हम कर सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूं कि भाई एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया, ठीक है। तो उसकी वार्षिक आय जो थी 561 रुपए रही। तो आप बताइए उसकी पूंजी क्या थी, उसकी पूंजी क्या थी। तो देखिए सबसे सिंपल वे, हम क्या दिया गया है कि 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग जो दिया है, शेष भाग जो भी है हमें नहीं पता, 10% पर उसने निवेश किया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों का लीजिए एलसीएम, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो यह आएगा 12 है, 12 आपके पास आएगा एलसीएम, और x मान लिया हमने, और इसको पूरा हमने माना कि यह उसकी कुल पूंजी है। क्या है मेरे दोस्त, कुल पूंजी है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि 1/3 भाग 7% पर, जब इसका 1/3 हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4x दिया है, मतलब 4x कितने पर दिया है मेरे भाई, 7% पर, प्लस जो 1/4 भाग है अर्थात 3x जो दिया है वो दिया है 8% पर, प्लस जो शेष बचा, देखिए अब 4 ये चला गया, 3 ये चला गया, 7 चला गया कितने में से, 12 में से। तो अब बचा क्या, 5x 10% पर निवेश किया, तो उसकी पूंजी क्या बनी, 561 रुपए उसकी कुल पूंजी बनी, ठीक है भाई, 561 रुपए उसकी कुल पूंजी बनी। तो देखिए सबसे सिंपल वे, ये क्या हो जाएगा, 28x/100 प्लस ये हो जाएगा 24x/100 प्लस 50x/100 इजिकल टू हो जाएगा 561, ठीक है दोस्त। इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर ये इस साइड आप ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है भाई। ये मिटा देता हूं मैं यहाँ से, ये उस साइड हमने ले गए। उसके बाद जब इसको ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 102x बराबर 5600। ये 102 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 550 बार ये कैंसिल होगा, x बराबर हमारे पास निकल के आया 550, 550 हमारे पास x बराबर निकल के आया है। और x बराबर 550 है तो हमें क्या चाहिए, हमें 12x चाहिए, क्योंकि हमने पूरा क्या माना है, 12x माना है। जब हम 12 में 550 का इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, देखिए अगला लिखा है, यदि ए की आय
ये आप टाइप चेंज कर लीजिएगा, ये टाइप थर्ड आपका नोट्स बनाइए। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? देखिए, ए की जो आय है, ए की जो 60% आय है वह क्या है? बी के 75% आय के बराबर है। ये 100 से ये 100 हम कैंसिल करेंगे और उसके बाद 60 से ये 3 बार, और ये कितनी बार होगा? सॉरी 15 से करेंगे, 15 से ये 4 बार और ये 5 बार कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि a इंटू 4 v इंटू 5। ए और बी का जब हम रेशो निकालेंगे तो 5/4 हमारे पास रेशो आएगा। यदि ए की आय 5 है तो बी की आय 4 होगी। तो हमसे क्या पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट होगी? तो क्या होगी भाई? 4 कितना परसेंट होगा 5 का? ऐसे ही फाइंड करेंगे ना, ठीक है भाई। 4 कितना परसेंट होगा 5 का? तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 80%। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास? नेक्स्ट दिया गया है कि किसी व्यापारी, देखिए, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। 72,000 रुपये होगी। तो वर्तमान आय कितनी है? मतलब जो बढ़ोतरी हुई है, जो उसकी आय में बढ़ोतरी और मतलब जो उतार चढ़ाव हुआ है उससे पहले का, जो उतार चढ़ाव हुआ है उससे पहले की जो आय हमें निकालनी है, और ये बाद वाली आय हमें 72,000 रुपये दे रखी है। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ध्यान से देखिए आप इस सवाल को। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसकी आय थी x मेरे भाई, उसकी आय क्या थी? प्रारंभ में x थी। इसको हमने सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में कि 125%, मतलब उसका 25% बढ़ा दिया, बटे में लिखेंगे 100% का। देखिए, कोई भी सवाल हो, कितना भी सरल हो, कम से कम उसको 2 बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर आते हैं। और जो हमारा आंसर आता है यदि वो गलत है तो पहला ऑप्शन ही वही होता है पेपर में। ध्यान से रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कहना क्या चाहता है क्या नहीं कह रहा है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो x में पहले वर्ष हमने 25% की वृद्धि कर दी, उसके बाद 4% की हो गई कमी, 4% कमी, और ऐसे ही बोला 5 वर्षों तक होता रहेगा। तो फिर से ये वृद्धि हुई, फिर से 4% कमी, और एक बार फिर से वृद्धि, देखिए, और इसके बाद उसकी आय 72,000 रुपये रह गई या हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 साल हो गए हैं। 5 साल बाद उसकी आय क्या हो गई है? यहाँ पर 72,000 रुपये हो गई है। कितनी हो गई है? 72,000। तो ठीक है, बस इसको कट कर दीजिए। इसको हम 25 से करेंगे 5 बार, इसको 4 बार जब हम कट करेंगे, ये इसको 24, इसको किससे? 4 से कर दीजिए। ये 25 बार, ये 24 बार, ये 4, ये 5, इसको फिर से 24, इसको फिर से 25, 5 और ये 4 बार। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास? लिखिए आप, x इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 इजिकल टू ले लेंगे 72000। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल फिर से कीजिए 6 बार, इसको फिर से 6 बार, इससे इसको 5 बार, ये 5 से ये कैंसिल, और क्या शेष रह गया हमारे पास? ये 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया? ये रह गया 6 और 6। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, ये 6 और 6 जब करेंगे तो 36x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या? ये हो जाएगा अपना 5 से 20 हो जाएगा, और ये वो सामने क्या दिया है? 72,000। ठीक है भाई,
इसको और सॉल्व करेंगे, ये 20 यहाँ जाएगा, उसके बाद 36 या 36 यहाँ आएगा, इसको मिटा देते हैं, पक्षांतर हो चुका है। 36 ये 2 बार कटेगा, 2000 इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हमारा 40,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर इसमें भी 3rd ही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए, इस प्रकार के सवाल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका सबसे सिंपल वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप तो बस मान लीजिए कि उसकी आय क्या थी? 100% थी। उसकी आय 100% थी, जिसमें से उसने 75% खर्च कर दिया। 75% खर्च कर दिया, ये क्या हो गया? खर्च। यहाँ मैं लिखता हूँ ये हो गई आय, और इसमें से उसने बचत की। बचत कितनी करेगा? जब 75 खर्च करेगा तो 25% या 25% की वो करेगा बचत। ठीक है मेरे दोस्तों, 25% की बचत करेगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि उसके आय में 20% वृद्धि हो जाती है। यहां से एक बार फिर से लेता हूं, उसकी आय में 20% की मैंने कर दी वृद्धि। ठीक है, 100 था 120 हो गया। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले उसका खर्च 75% था, अब उसका खर्च कितना हो जाएगा? इसका 10% मैंने आपको बताया है निकालना, इसमें एक पॉइंट लगाइए। ये इसका 10% हो गया, और 75 में जब हम 7.2 जोड़ेंगे, सॉरी 7.5 जोड़ेंगे, तो हमारे पास आएगा 82.5। मतलब अब उसका खर्च कितना हो गया? 82.5 हो गया उसका खर्च। ठीक है भाई, 120 में से 82.5 उसका खर्च हो गया, तो उसकी बचत क्या रह जाएगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा आपके पास 37.5। इतनी उसकी बचत रह जाएगी। अब देखिए, इसमें निकालना क्या है कि पहले उसकी बचत 25% थी, अब उसकी बचत कितनी हो गई है? तो उसकी बचत हो गई है 37.5%। 37.5%। तो उसकी बचत कितनी बढ़ी है? तो देखिए, आप इसको घटाएंगे तो ये आएगा 12.5। 12.5 25 का कितना परसेंट होगा? 12.5 25 का कितना परसेंट होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50% आएगा। देखने से ही पता लग रहा है, लेकिन और सॉल्व करा दिया है। 50% की उसको क्या हो जाएगा भाई? वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। उसकी बचत में कितना हो जाएगा? 50% वृद्धि। देखिए एक बार और देखिए थोड़ा, उसकी आय क्या थी? उसकी आय थी 100%। हमने माना 100% उसकी आय थी, जिसमें से वो 75% क्या कर रहा था? 75% खर्च कर रहा था। 75 खर्च कर रहा है तो 25 वह बचाएगा कि नहीं बचाएगा? 25 बचा रहा है। अब क्या कहा है कि 75% जो था खर्च उसका, उसमें उसने क्या कहा है कि उसकी आय में एक 20% की हो गई वृद्धि। 20% की जब उसकी वृद्धि हो गई है तो 100 से उसकी आय कितनी हो गई? 120। और उसी तरह क्या बोला कि उसका जो खर्च था 75%, उसमें भी उसने 10% की वृद्धि कर ली। ज़्यादा उड़ाने लगा, पैसे आ गए हैं ना, अब नहीं बदेंगे। ठीक है भाई, अब नहीं रोकेंगे किसी के रोके से, बगरा देंगे अब तो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है भाई, तो 75 इसका 10% निकाला, 7.5 आएगा, उसको 75 में ऐड किया तो नया उसका जो खर्च आएगा वो आएगा 82.5%। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि 82.5 वो खर्च कर रहा है 120 में से, तो उसकी जो बचत होगी वो होगी 37.5%। और 37.5% जो आई है ये नई वाली बचत है, पहली वह 25% बचत करता था, तो कितनी बढ़ गई उसकी बचत? 12.5% बढ़ गई। और 12.5 जो है 25 का 50% होता है। ये मैंने आपको बताया, सबसे सिंपल वे है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। मैं लिखना पड़ रहा है इतना ज़्यादा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको ये सीख जाओगे तो आप लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई,
तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन से मैं और आगे क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, यहां पर लिखा हुआ है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप से है ये सवाल। यदि P प्लस Q का 20%, देखिए थोड़ा डिफरेंट है, P प्लस Q का 20% बराबर हो किसके, P माइनस Q के कितने परसेंट के, 50% के, 50% के। P प्लस Q का 20% P माइनस Q के 50% के बराबर है। तो आपको बताना है P रेशो Q क्या होगा, P रेशो Q क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको मैं हटा देता हूं, हमें पता है क्या निकालना है। ये परसेंट का आप लगाइए 100, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, 20/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, 1/5 हमने इसको लिख लिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंट का हम इसमें 100 लगाएंगे तो ये इससे कैंसिल, 1/2 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, P माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, P माइनस Q इंटू में क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस 2 का इंटू हमें इस साइड करना है और इस 5 का इंटू हमें इस साइड करना है। तो देखिए 2P प्लस 2Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5P माइनस 5Q। ठीक है भाई, ये P इस साइड आएगा, क्या कहते हैं, गधे गधे एक तरफ और घोड़े घोड़े एक तरफ। ठीक है भाई, तो ये इस साइड आएगा तो क्या बच जाएगा, 3P, और ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7Q। तो हमसे P रेशो Q पूछा है, P रेशो Q पूछा है, तो P रेशो Q हो जाएगा 7/3। 7/3 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए। ठीक है, तो क्या लिखा है आपके पास, लिखा है किसी संख्या के 65% से, देखिए किसी संख्या के 65% से 65 घटाने पर 39 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है, इसके 65% से, इसके 65% से यदि हम 65 घटाते हैं तो हमें 39 प्राप्त होता है। तो हमें 39 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमसे पूछी है कि वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, संख्या निकालने के लिए आप एक थोड़ी सी बात समझिए कि कोई भी संख्या है, उसके 65% से यदि हम 65 घटा देते हैं तो 39 प्राप्त होता है। तो देखिए, आपको एक बात अलग दिख रही होगी, क्या, देखिए 65x हो जाएगा, ये अपॉन में 100 हो जाएगा, इसको आप लेकर जाइए इस साइड, मतलब उस संख्या का 65% जो होगा वह इन दोनों का योग होगा। और इनका योग क्या होगा, जब आप जोड़ेंगे तो 9 5 हो जाएगा 14, 3 और 6 हो जाएगा 9 और 1 10, मतलब 104। उस संख्या का 65% जो है मेरे भाई 104 है, तो उसका 100% हमें निकालना है। तो ये ऊपर जाएगा और ये 65 इसका नीचे आएगा। काटेंगे, ये किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 से 5 बार और 13 से कटेगा ये 8 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, और ये आपका 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखिए, बाकी ये बहुत ही सिंपल तरीका है मैथ को करने का। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने हो गए हैं, तो अभी 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है भाई, अगले की बात करूं तो क्या लिखा है अगले में कि 6 नंबर, किसी संख्या के मान में 20% तथा 30% की क्रमिक वृद्धि की जाती है तथा पुनः 50% की कमी की जाती है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना % कम होगी। देखिए, पहले क्या करना है, पहले हमें 20% बढ़ाना है, 20% बढ़ाया,
फिर उसी संख्या को 30% बढ़ाया और फिर उसी संख्या को 50% कम कर दिया। तो हमें बताना है कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ उसके परसेंटेज में। तो देखिए, इस प्रकार की संख्याओं को या इस प्रकार के सवालों को आप ओरल कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसको आप मान लीजिए 100, जो हमारा मेन मोटिव है वो 100 मानना ही है, कि 100 मानकर ही हम हर चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि x से कब तक हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको क्या करोगे आप, ये 100 है तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि कहा गया है इसको 20% आप बढ़ा दीजिए। 120 कर लिया आपने, 120 के बाद इसको फिर से 20% बढ़ा दीजिए, तो इसको फिर से 20% हम बढ़ाएंगे तो ये प्लस में इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 कहाँ से आया, तो इसका देखिए 30% बढ़ाना है तो इसका 10% होगा 12, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि कैसे निकालना है परसेंट को। 10% होगा 12 और 30% होगा 36। ठीक है भाई, इसको जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। और जब हम इसका 50% जब हम इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए इसका 50% क्या होगा, इसका 50% इससे आधा होगा, इससे आधा होगा, तो ये 2 बार और ये 7 बार और ये 8 बार। कितना बचा हमारे पास, 78 बचा। हमने पहले कितना माना था, 100 माना था, 100 में से हमारे पास 78 बचा, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, उसको कमी हो गई 22% की। 22% की उसको घाटा हो गया, 22% का उसको लॉस हो गया मेरे भाई। ठीक है, 52% की कमी हो गई। ये हमारा सवाल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट की यदि आपसे बात करूं तो क्या लिखा है, देखिए किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या क्या लिखा है, 5 लाख थी। प्रथम 2 वर्षों में उसमें 5% की वृद्धि हुई तथा अगले 3 वर्षों में उसमें 20% की वार्षिक वृद्धि हुई। ठीक है, पहले 2 वर्ष में 5% बढ़ी, फिर 3 वर्षों तक 20% बढ़ी और अंतिम वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% की कमी हो गई जनसंख्या में। ठीक है, तो अब पूरे 6 वर्षों के बाद जो 5 लाख जनसंख्या थी वह कितनी बची, यह हमें बताना है। ठीक है भाई, तो देखिए जनसंख्या सबसे पहले कितनी थी, तो जनसंख्या थी 5 लाख। कितनी थी, 5 लाख जनसंख्या थी। और 5 लाख जनसंख्या में देखिए 6 वर्षों का हिसाब हमें चाहिए। सबसे पहले वर्ष जो हुआ, पहले के 2 वर्ष इसमें 5% वृद्धि हुई, तो देखिए 5% वृद्धि हुई पहले के 2 वर्ष। पहले के 2 वर्ष आप कर दीजिए इसमें 5% की वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है थोड़ा सा, 5% की वृद्धि कर दी, प्लस अगले इसमें फिर से आप कितने परसेंट की वृद्धि कर दीजिए, 3 वर्षों तक 20% की वृद्धि कर दीजिए। 3 वर्षों तक 20% की आप इसमें वृद्धि कर दीजिए। और फिर से क्या करना है, फिर से उसमें 1 वर्ष के लिए 3 और 2 5 वर्ष का हो गया हिसाब। 1 वर्ष के लिए आप इसमें 10% की कमी कर दीजिए, 1 - 10/100। ये कितने, 1 वर्ष के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे सबसे सिंपल तरीके से, तो इसको नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा हार्ड है ये। 5 लाख हम लिखेंगे, इंटू करेंगे, इंटू में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 और 105, और ये क्या हो जाएगा 105/100। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 21/20 हो जाएगा, और 21/20 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 441/400। समझ आया, 100 का हमने इसमें इंटू किया इसका एलसीएम करके, और 105/100 आया, उसको हमने किया 5 से कैंसिल, उसके बाद उसका निकाला स्क्वायर। इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है इसका आ जाएगा 100, इधर जाएगा 120 कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 6/5। 6/5 का जब आप क्यू करोगे तो 216/125 आपके पास आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 125 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे 100 इधर जाएगा, 10 माइनस होगा, 9/10 होगा, 9/10 होगा। अब आप इसको और सॉल्व करोगे
तो 0 से 0, ये वाली 0 से 0, और 125 से ये जाएगा 4 बार, 125 से 4 बार जाएगा। जब इन चारों का हम इंटू करेंगे तो इन इंटू का हमसे क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा आपको 85 73 04, 85 73 04, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 85 73 04 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्या दिया है, देखिए एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न जो होगी वो 5/9 होगी। तो मूल भिन्न हमें बताना है। देखिए कोई भी भिन्न है तो मैंने आपसे बोला है कि आप उसको 100/100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, 100/100 से मान लीजिए। और क्या कहा है कि अंश में 25% की वृद्धि कर दीजिए और हर में क्या कर दीजिए, हर को 2 गुना कर दीजिए। मेरे दोस्तों क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। जब 2 गुना करेंगे तो यह 200 हो जाएगा और इसी के बराबर में हमें रखना है, क्या दिया है कि वह भिन्न 5/9 हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे मित्रों, 5/9 हो जाती है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 200/125 यहाँ आएगा। ठीक है भाई, जब 200/25 को हम इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 बार और ये 5 बार। ठीक है भाई, 25 से ये 8 बार जाएगा और हमारा क्या आंसर होगा, 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। 8/9 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है, वरना नहीं तो इस क्वेश्चन को हम एक्स मानकर करेंगे तो यह बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की आज मैं फिर से आपसे बात करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पर कि क्या लिखा है, देखिए विजय अपनी वार्षिक आय का, देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। विजय अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। काय पे खर्च करता है मेरे भाई, यातायात पर खर्च करता है। और शेष का 2/5 भाग यह काय पे खर्च करता है, किस चीज़ पर खर्च करता है, तो यह मनोरंजन पर खर्च करता है। मेला चला गया, वो कहाँ चला गया मेरे भाई, मेला चला गया है, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में चला गया है। ठीक है, उसके बाद शेष का, ये शेष का है, ध्यान रखिएगा, शेष का कितना, शेष का 2/9, शेष का 2/9 वह खर्च करता है अन्य खर्चों पर। अन्य खर्च क्या होते हैं, तो वह खर्च मेरे मित्रों जो घर वालों को बताए नहीं जा सकते उन्हें हम अन्य खर्च कहते हैं। बहुत से खर्च हैं, लड़के ज़्यादा जानते होंगे इस विषय में। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ, एक ट्रिक है और एक थोड़ा बेसिक है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप लीजिए इनका एलसीएम नीचे वाली संख्या का लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 135, एलसीएम आएगा 135। ठीक है, तो इसके 1/3 भाग में यातायात में खर्च हो जाता है, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका 1/3 हो जाएगा 45। यदि इसमें से 45 चला जाएगा तो शेष का, शेष मतलब 90 का, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, शेष अर्थात 90 का 2/5, 90 का 2/5 आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसमें से फिर से 36 चला गया तो बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर मेरे मित्रों बचेगा 54 54 आपके पास बचेगा। और 54 का 2/9, 54 का 2/9 तो यह हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 भी हमारा जाने के बाद इसके पास बचेगा मेरे दोस्तों 42 इसके पास शेष रह गया है। और हमसे क्या कहा गया है कि पैसों में उसके पास, या पैसों में उसके पास, रुपयों में उसके पास 2940 रुपये शेष रह गए हैं। जब हमारे पास हमारे अनुसार 42 बचा है तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास 2940 बचा है। तो उसी प्रकार हमसे जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया है कि उसकी वार्षिक आय
वार्षिक आय हमने क्या माना था, 135 को माना था, तो वार्षिक आय बराबर हम निकाल लेंगे 42 बराबर 2940 है, 42 बराबर 2940 है, तो 135 बराबर क्या होगा, 135 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका ट्रायंगल अपन त्रियक गुणा करेंगे, 135 जाएगा यहाँ, ठीक है, 135 यहाँ जाएगा और 42 यहाँ आएगा और ये सब हो जाएगा x के बराबर, x के बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 42 है, x के बराबर हो जाएगा। और इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करते हैं, कैंसिल इसको करने के लिए आप किससे कीजिए, 7 से कर दीजिए, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 6 बार होगा और 7 से इसको कैंसिल करेंगे ये 4 बार होगा और ये 2 बार होगा और ये 0, 420 बार, एक बार और हो जाएगा, ये 70 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका इसमें जब हम इंटू करेंगे तो कीजिए, इंटू करेंगे तो 7 का 5 बार करेंगे तो 35 का 5 आएगा, 3 बचेगा आपका। ठीक है भाई, 7 का फिर से 3 में करोगे आप तो 3 में ये 4, ये 2 बचेगा मेरे भाई। 7 का एक बार फिर से करोगे ये 9 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपका 9450 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, ये तो हो गया पहला तरीका इस बात को करने का और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका जो कि एक अपना है जादुई ट्रिक, जो कि अपना जादुई ट्रिक है। ठीक है भाई, तो मैं बताता हूँ आपको इसका सेकंड तरीका इसे करने का। देखिए क्या कीजिए, अब ट्रिक तो ट्रिक होती है, लॉजिक की कोई जगह नहीं होती लगभग उसमें। ठीक है भाई, तो ट्रिक का क्या कहना है मेरे दोस्तों, ट्रिक का कहना है कि क्या करना है, क्या कहा है कि 1/3 भाग को दे देता है यातायात में, उसके बचे 2/5 भाग को दे देता है मनोरंजन में और उसके भी बचे 2/9 भाग को दे देता है अन्य खर्चों में। उसके बाद भी उसके पास कुछ रुपए, जो कि रुपयों की संख्या दी है 2940 रुपए शेष रह जाते हैं। ये हमसे पूछा है। देखिए इस सवाल की ट्रिक, देखिए बिल्कुल धुआं उड़ा देने वाली ट्रिक। देखिए मेरे दोस्तों, तो क्या कह रहा है सवाल, देखिए ट्रिक तो ट्रिक है। 3 दिया है, 3 जो हमारा 1/3 लिखा है उसको लिखिए आप। 3 में से फिर से 3 में से 1 माइनस कीजिए। क्यों? क्योंकि 1/3 मतलब 3 में से 1 खर्च हो चुका है तो हमारे पास 2 बचा है। 3 में से कितना बचा है? 2 बचा है। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार आप लिखिए जो हमारे पास 2/5 दिया है, 2/5 दिया है उसे आप लिखिए 5/5 - 2 लिखिए। ठीक है भाई, 5/5 - 2 लिखिए। और थर्ड जो दिया है 2/9 उसे आप 9/9 - 2 लिखिए और इनटू में कर दीजिए जो भी आपको दिया है। इस साइड नहीं लिख के इस साइड लिखते हैं 2940 रुपए मेरे दोस्त। ठीक है भाई, बिल्कुल ट्रिक है ना, आपको कुछ करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जो बचा है उसका निकालने के लिए। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2940 इंटू हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3 इंटू में आएगा 9/7। ठीक है मेरे दोस्त, इसको कैंसिल करिएगा आप तो क्या हो जाएगा, ये 3 से ये जाएगा, ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 से ये जाएगा 2 बार, ये 1 बार, ये 0। ठीक है मेरे दोस्त, 21 का आप 5 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 105 0 और आप फिर से इसमें 9 का इंटू करोगे तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? 9450। 9450 ऑप्शन नंबर 3 वही का वही है। बस ये आपको खेल समझना है, ये खेल आपको समझना है। यदि इस बात को आपने समझ लिया तो इस तरीके का सवाल मेरे दोस्तों, इस तरीके का सवाल कोई भी आपसे पेपर में नहीं छीन सकता। ठीक है, तो मेरे दोस्त आई होप आपको ये सब समझ आया हो और यदि आपको ये वीडियो और ये तरीके समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, बिल्कुल आग लगा दो मेरे दोस्तों, आग लगा दो, बिल्कुल छा जाएंगे हम जहाँ जाएंगे आप हमें पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूँ तो कौन सा है, स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी
किसी गांव में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात, पुरुष महिला और बच्चे, पुरुष महिला और बच्चे इनकी संख्या का अनुपात 5:4:3 दिया हुआ है मेरे दोस्त। 5:4:3 दिया है मित्रों। समझिए बात को। यदि 60% पुरुष, यदि 60% पुरुष, 40% महिलाएं, 40% महिलाएं और 80% कौन मेरे भाई, 80% बच्चे, 80% बच्चे यदि साक्षर हों तो निरक्षर, तो 80% बच्चे आपके साक्षर हैं। उसके बाद हमें बताना है कि इस रेशो में जो हमारा निरक्षर का प्रतिशत कितना है। इन टोटल का हमें निरक्षरों का प्रतिशत बताना है मेरे भाई। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं तो सबसे सिंपल तरीका आपका हो जाएगा कि आप इस सवाल में क्या करो, इनको आप एक एक जीरो बढ़ा लो ताकि आपको परसेंट निकालने में कहीं भी समस्या ना जाए। ठीक है, आपने बढ़ा लिया इनका एक एक जीरो। अब हमारे पास टोटल संख्या, जो टोटल बच्चों की, महिलाओं की और पुरुषों की टोटल संख्या हो गई, वो मेरे भाई क्या हो जाएगी मित्रों, 40-50 क्या हो जाएगा, 40-50 90 हो जाएगा, और 90 और 30 120 हमारे पास हो जाएगा, 120 हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई। 120 हमने मान लिया टोटल संख्या हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए आप देखिए गणित समझिए। ठीक है, क्या कहा है कि जो हमने 50 पुरुष माने हैं, 50 पुरुष माने हैं, इसका 60% जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्या है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जब हम 60% निकालेंगे तो मैंने आपको किस तरीके से बताया है कि एक जीरो बढ़ा दो जब हमें 10% चाहिए। जब हमें 10% चाहिए, आप एक जीरो से इधर आ जाइए, एक दशमलव लगाइए। आपका 10% हुआ 6 और आपका 50% होगा क्या, 50% होगा 30 मेरे भाई। क्या होगा, 30 होगा मेरे भाई, 30 होगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमसे बोला है 40 का 40%, 40 का 40% हो जाएगा 16 मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, उसके बाद 30 का 80% क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा उसी तरीके से। ठीक है भाई, 10% 8, 30% 24। ठीक है, तो हमारी जो संख्या आ गई, क्या आ गई कि टोटल जो साक्षर व्यक्ति हैं, यहां लिखूंगा मैं, टोटल जो हमारे साक्षर व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे, 16 24 हो जाएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा। 70 व्यक्ति जो है, 120 में से 70 व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बाकी 50 तो अनपढ़ ही है, निरक्षर। तो जो 50 व्यक्ति है वह टोटल का, टोटल मतलब 120 का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा है मेरे भाई। ठीक है, इससे कट करेंगे जब हम, तो इसको काटो आप 20 से, तो ये 6 बार, ये 5 बार जाएगा, और क्या हो जाएगा 250/6 हो जाएगा। इसको जब फिर से आप कट करोगे तो 4 बार जाएगा, 4 के बाद 1 बचेगा, 1 बार जाएगा, और ये 4/6 हो जाएगा, जिसे हम 2/3 लिख सकते हैं। आपका आंसर होगा 41 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका है मेरे भाई सेकेंड नंबर का, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 सही 2/3 बिल्कुल बेसिक का तरीका है, एक नंबर तरीका है, इससे बेस्ट तरीका मैंने तो नहीं देखा। यदि आपने देखा है तो मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद में यदि नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में मैंने क्या दिया है आपको, कीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब तक मैं इसको रफ करता हूं। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, लेकिन जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है तब उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि
और नई राशि में कितने परसेंट का अंतर या कितने प्रतिशत कम है। देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार का सवाल इसी वीडियो में मैं सेकंड या थर्ड नंबर पर आपको करा चुका हूं। तो ठीक है, करते हैं इस सवाल को। क्या बोल रहा है कि भाई कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। देखिए 30% आय हो गया, आय हुआ, ये हो गया खर्च मेरे भाई। एक तरफ मित्रों खर्च होगा तो मित्रों दूसरी तरफ होगा बचत। क्या होगी? दूसरी तरफ होगी बचत। खर्च कर दिया मेरे भाई ने, 100 था उसके पास, भैया के पास 100 रुपए थे, उसने 30 खर्च किया। कितना खर्च किया? 30% खर्च किया और 70% की बचत की। बहुत ही बचत की, इनने बहुत बढ़िया घर चलाया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या बोला गया है, लेकिन जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है। देखिए एक बार और यहां लिखता हूं, जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है, यह उसकी आय है, जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है और उसका खर्च 50% से बढ़ जाता है। देखिए पहले खर्च था 30, इसको आप जब 50% बढ़ाओगे तो इसका 50% हो जाएगा 15 और इसका टोटल खर्च हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 45% इसका टोटल खर्च हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि जो उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि नई बचत की राशि से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए मैं बता कितना प्रतिशत कम है तो वो हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसने जब 45 क्या कर लिया है, खर्च कर लिया है, तो इसके पास जो बचत होगी नई वाली, वो बचत क्या हो जाएगी? 80% उसके पास बचत हो जाएगी। 80% उसके पास बचत हो जाएगी। तो जो पहले वाली बचत है वो नई वाली बचत से कितना कम है, यह हमें उसे बताना है, यह हमें उसे बताना है। तो आप बताइए कि कौन सी बचत आएगी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने का अंतर है? 10 का अंतर आया है। 10 का अंतर आया है कितने पे? तो 10 का अंतर आया है मेरे भाई 80 पे, क्योंकि नई बचत उसकी कितनी है? 80। पूछा क्या है कि जो पहले की बचत है वह नई बचत से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, वहीं पर हम इसे सॉल्व करेंगे 100 लगा के। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 12 सही 1/2, 12.5%। 12.5% इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। 12.5% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से कीजिए सवालों को, इस तरीके से कीजिए सवालों को, बहुत बढ़िया आपके पास हो जाएगा यह। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आप इसे करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शेयर जरूर करना है अधिक से अधिक, बिल्कुल आग लगा देनी है मेरे भाइयों, फैला देना है वीडियो को। ठीक है, जब तक हम नौकरी नहीं लगेंगे, जब तक मैं आपको नौकरी नहीं लगा दूं, तब तक दम नहीं लूंगा मैं भी। ठीक है मेरे दोस्तों, गणित गणित गणित, एक सवाल नहीं छूटेगा मैथ का। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है यार, क्या अभी से थकान महसूस कर रहे हो तुम लोग? अभी तो स्टार्ट ही किया है, यहाँ से चलना शुरू किया है, पहाड़ चढ़ना है अभी तो कहाँ। ऐसे ही हताश करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, क्या लिखा है कि मेरे दोस्तों एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं तथा प्रत्येक की मजदूरी निश्चित है। देखिए ध्यान से देखिए चीजों को, एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं तथा प्रत्येक की मजदूरी निश्चित है। यदि मजदूरों की संख्या 20% से बढ़ जाए और प्रति व्यक्ति मजदूरी 10% से घट जाए तो कुल मजदूरी में पूर्व मजदूरी की तुलना में क्या अंतर आएगा या क्या परिवर्तन होगा। देखिए इस टाइप का सवाल मैंने कल आपको जब मूल्य वाले क्वेश्चन कराए थे, मूल्य और खपत वाले, तो उसमें मैंने आपको यह टाइप बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए मजदूरी और एक मान लीजिए मजदूरों की संख्या। क्या मान लीजिए? मजदूरों की संख्या। अब देखिए आप
संख्या को लिखते हैं इस साइड, एक मान लीजिए संख्या और एक मान लीजिए मजदूरी। आप कल देखे हैं इसे जब मैंने बताया था आपको मूल्य और कमी या बढ़ोतरी, ठीक है। तो संख्या आप मान लीजिए 1 की संख्या थी 10, कुछ नहीं करना है, मानना है 10 मान लिया है। उसी प्रकार मजदूरी भी प्रत्येक को मिलती थी 10 रुपए, तो टोटल मिल गया सबको 100 रुपए। 100% भी है, 100 रुपए भी है। देखिए अब क्या कह रहा है, यदि मजदूरों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की जाए, तो मजदूरों की संख्या में जब हम 20% की बढ़ोतरी करेंगे मेरे भाई, तो 10 का 10% होगा 1 और 20% होगा 2, तो इस प्रकार बढ़ जाएगा कितना, 2 हो जाएगा 12। मजदूरों की संख्या को 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 12। और वहीं बोला है कि जो मजदूरी है मेरे भाई वो 10% से कम कर दी जाती है, मतलब कि 10 का 1 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, 9 बचेगा। मित्रों ध्यान रखिए चीजों को, और 12 का जब 9 में आप गुणा करोगे 108 आपके पास होगा। और सीधा उत्तर इस प्रकार का तरीका, जो 8% की बढ़ोतरी की गई है, जो 8% की वृद्धि की गई है, ऑप्शन नंबर 3 आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस तरीके से अच्छा कोई तरीका मिले तो आप मुझे बताइए, ठीक है मेरे भाई, ये 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा हमने निपटा दिया, क्या कर दिया मेरे दोस्तों, इसे हमने सलटा दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगले सवाल में क्या है, सब कर डालेंगे आज मेरे दोस्तों, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, तो अगला सवाल लिखा है आपके स्क्रीन पर, हो गया ना करोड़पति, स्क्रीन पर लिखा है कि 6.8, देखिए 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत जो है 17 ग्राम है। देखिए इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप एक काम कीजिए, 3 स्टार लगाकर रखिए मेरे भाई, 3 स्टार लगाइए इस पर, ठीक है। क्या कहा है देखिए, 6.8 किलोग्राम, इसको आप जब ग्राम में बदलेंगे तो आप कीजिए इसमें 1000 का गुणा, 1000 का गुणा जब आप करेंगे तो यह होगा 6800 ग्राम, 6800 ग्राम। क्योंकि हमें पता है कि यूनिट जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 17 ग्राम 6800 ग्राम का कितना प्रतिशत है, 17 ग्राम। देखिए कैसे करेंगे, 17 ग्राम 6800 ग्राम का कितना प्रतिशत है, कैंसिल कीजिए, 17 से 4 बार होगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, 1/4 का मतलब क्या, 0.25%, 0.25%। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। देखिए आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर बहुत ही जरूरी है इसको लंबा बनाना, क्योंकि जब तक जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्लियरिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि अमन का खर्च, देखिए अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है, अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च 6447 रुपए हो तो अमन का खर्च कितना होगा, तो अमन का खर्च कितना होगा यह हमारे पास सवाल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अमन दिया है, अमन के बाद बिमल दिया हुआ है, बिमल दिया है और रमन दिया है, अमन बिमल रमन तीनों दे दिए हैं भाई लोग को, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई जो अमन का खर्च है वह बिमल के खर्च से 30% अधिक है और जो बिमल का खर्च है वह रमन के खर्च से 10% कम है। तो इस प्रकार के सवाल जब आए तो आप इसको पीछे से करना शुरू करें, सबसे बेस्ट तरीका है पीछे से। आप मान लीजिए रमन के पास 100 रुपए थे या 100% रमन है, तो हमारा 10% कम कौन हो जाएगा, बिमल, मतलब बिमल हो जाएगा भैया 90। और मित्रों 90 के बाद
क्या कहा है कि जो अमन है वह 30% अधिक है विमल से, 30% अधिक खर्च करता है विमल से, तो कर दीजिए 30% अधिक खर्च 117 हो जाएगा। और क्या दिया है, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का जो टोटल खर्चा दिया है 6,447 रुपए दिया है, 6,447 रुपए दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 6,447 रुपए दिया है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 100, 200, 300 और 307 हो जाएगा भाई, 307 आपके पास आ जाएगा। और जब आप टोटल खर्च निकालोगे, माफ कीजिएगा कुछ, हाँ, अमन का खर्च हमें ज्ञात करना है, तो अमन का खर्च हो जाएगा 117 हमें निकालना है। तो जब हम इसे कट करेंगे तो आप कट कर दीजिए, ये कैसे कटेगा देखिए जरा इसे, ये 307 से ही कट जाएगा, काटी से 307 का दो बार होगा तो ये कितना हो जाएगा, 614 हो जाएगा। जब ये 614 हो जाएगा तो बचेगा कितना, फिर से 307 बचेगा, तो ये 21 बार में इससे पूरा कट जाएगा, 21 बार में इससे पूरा कट जाएगा। और इस 21 का आप इस 7 में इंटू करोगे 117 में, तो आप करिए इंटू 21 का जब आप 7 बार करोगे तो हो जाएगा 147 का 7 बचेगा आपके पास 14, फिर 21 का एक बार करोगे और 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5, बचेगा आपके पास 3, फिर 21 का एक बार करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2457। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सवालों को कीजिए, पीछे से सवालों को करते हुए आइए, इस प्रकार के, सिर्फ सभी को नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आता है और हमारे ट्रिक्स और करने के तरीके आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय से मिले और सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पाएं। ठीक है, तो थैंक यू।